भूतिया हवेली का रहस्य गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से हवेली वीरान थी और उसके आसपास अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। कहते थे कि जो भी वहां गया वो वापस कभी नहीं आया। एक रात 4 दोस्तों अर्जुन, राघव, सीमा और प्रिया ने ठानी कि वे उस हवेली का रहस्य जानकर रहेंगे। उन्हें लगा कि यह सब बस एक अफवाह है। चांदनी रात में उन्होंने टॉर्च और मोबाइल फोन के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली का दरवाजा अपने आप खड़खड़ाते हुए खुला। अंदर घुसते ही ठंडक का एक अजीब सा झोंका महसूस हुआ। हवेली की दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें खून के धब्बे जैसे निशान थे। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श लकड़ी का था, जो हर कदम पर चरमराता था। राघव ने हंसते हुए कहा, "कहाँ है भूत? कुछ नहीं है यहाँ।" तभी अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उनकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन ने टॉर्च ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लड़की की धीमी कंपाती आवाज गूंजी, "तुम यहां क्यों आए हो?" चारों के रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज की दिशा में घूमे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। सीमा ने घबराते हुए कहा, "हमें यहां से चलना चाहिए।" पर प्रिया ने जिद की कि वे ऊपर के कमरे भी देखें। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ऊपर के कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे खोल दिया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में हवा भारी हो गई। दीवारों से खून जैसा तरल टपकने लगा और झूले पर एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी भयानक हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। राघव चिल्लाया, "भागो यहां से!" लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। आकृति ने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों से प्रिया की ओर इशारा किया और कहा, "तुम मेरी जगह लेगी।" प्रिया चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। अर्जुन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जैसे तैसे दरवाजा खुल गया। तीनों भागते हुए बाहर आए, लेकिन प्रिया वहीं रह गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति प्रिया के शरीर में समा चुकी थी। उसकी आंखें अब काली थीं और वह डरावनी हंसी के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों दोस्तों ने भागकर गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे खुद को उसी हवेली के सामने पाते। हवेली उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। सुबह गांव वालों ने तीनों की लाशें हवेली के बाहर पड़ी हुई देखीं। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरों पर भय की पराकाष्ठा झलक रही थी। प्रिया का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, उस रात से हर पूर्णिमा को हवेली के झूले से एक लड़की की हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं। जो भी उसे सुनता है वह अगली सुबह तक गायब हो जाता है। हवेली आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।